हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डीएड SCVI फोर्थ सेमेस्टर पेडागोगी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स का मैथमेटिकल फोबियाज एंड कोपिंग विद फेलियर यूनिट 2.6। मतलब कि गणित का डर क्या होता है और उसमें हमें किस तरह से दूर करना है। तो पहले बात करते हैं गणित का भय होता क्या है। भय मीन्स फोबिया, मतलब कि जैसे कि हर किसी को कुछ ना कुछ एक डर होता है। किसी को अंधेरे से डर लगता है, तो किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। ऐसे ही आजकल के बच्चों में सामान्य है कि वो गणित से बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं। जैसे कि कोई भी मैथमेटिकल गणना होती है तो वो देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें सॉल्व करने की बात आती है वो तुरंत जो है भयभीत हो जाते हैं और फिर वो उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है पूरी तरह से परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है, रात भर वो पढ़ाई करता है, लेकिन जैसे एग्ज़ामिनेशन की बात आती है वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाता है, उसे एकदम से मैथ का फोबिया उसे याद आ जाता है और वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाता है। ऐसे में क्या होता है, जो उसका रिज़ल्ट होता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो बीइंग एन टीचर हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि बच्चे की का जो गणित का भय है उसे हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। ये तो हो गई सामान्य बच्चों की बात, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें दृष्टिबाधिता से ग्रसित बच्चों के लिए, दृष्टिबाधिता से ग्रसित बच्चों के लिए गणित का भय क्या होता है। अगर हम देखें आजकल का प्रेजेंट सिनेरियो जो है, तो कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों को क्लास 8 के बाद गणित का शिक्षण नहीं कराया जाता है। इसके अलावा प्राइमरी कक्षाओं में भी जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है तो गणितीय उपकरण जैसे कि टेलर फ्रेम हो गया या फिर ज्योमेट्री किट हो गई, एबेकस हो गया, या फिर ब्रेल में मैथमेटिकल बुक्स अवेलेबल करवाना काफ़ी मुश्किल होता है या वो नहीं करवा पाते हैं। तो उन्हें जब मैथ्स होता है वो एक अमूर्त सब्जेक्ट होता है, मतलब कि कॉन्सेप्ट्स जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो उसका कोई भी मूर्त फॉर्म में टॉपिक बच्चे के सामने नहीं होता है। तो ऐसे में उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो इतना क्लियर नहीं होता है। हम उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सिखा देते हैं, जोड़, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, लेकिन उसके बाद जो अदर गणनाएँ होती जैसे कि अलजेब्रा हो गया, बीजगणित हो गई, ज्योमेट्री हो गई, तो ये सारी चीज़ें बच्चा नहीं पढ़ पाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब उसके दैनिक जीवन में ये सारी चीज़ों का प्रयोग होता है तो उसे अचानक से ये लगता है कि उससे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, क्या वो गलत हो सकता है, या फिर उसके जो टीचर्स हैं उन्होंने उसे सही से पढ़ाया नहीं है, इसलिए वो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। इसलिए उन बच्चों में एक अलग सा भय बना रहता है गणित को लेकर के कि गणित को उसे शायद गणित उसके लिए है ही नहीं, या शायद उसे गणित नहीं पढ़ना चाहिए या गणित का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दृष्टिबाधिता से ग्रसित बच्चों के लिए गणित का भय एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर हम सामान्य बच्चों के साथ देखें, सामान्य बच्चों के लिए सिर्फ एक मस्तिष्क में भय बना रहता है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होता है या फिर कहीं ना कहीं टीचर की स्ट्रैटेजीज में मिस्टेक होती है। लेकिन दृष्टिबाधित बच्चों के साथ क्या रहता है कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने बचपन से उन्हें गणित अच्छे से नहीं पढ़ाई, उसकी जो भी अवधारणाएं होती हैं उनका उन्हें ज्ञान नहीं करवाया, तो गणित उनके लिए हमेशा एक जटिल सब्जेक्ट ही बना रहता है। अब देखते हैं कि बच्चों के मन से हम गणित का भय किस तरह से दूर कर सकते हैं। जैसे कि जब हम प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ा रहे होते हैं, तो उन्हें कोई भी गणना सिखा रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें बच्चों को हमेशा ऐसे कॉन्सेप्ट देने चाहिए जिनका हम उसे डेली लिविंग स्किल्स के द्वारा या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका प्रयोग करवा सकें। जैसे कि अगर हमें जोड़ करवाना है तो बच्चे को हम प्रैक्टिस करवाएं कि अगर तुम्हारे पास बेटा 2 टॉफ़ियाँ हैं, उसमें तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें 2 टॉफ़ियाँ और दे दी, तो तुम्हारे पास कितनी टॉफ़ियाँ होंगी। तो बच्चा बोलेगा 4। तो इस चीज़ का प्रयोग बच्चा अपनी डे टू डे लाइफ में भी कर सकता है। लेकिन अगर हम सीधे उसे हम बताएं 2 में 2 जोड़ने से 4 होता है, तो शायद उसे जोड़ का कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझ में ना आए। इसके अलावा जब भी हम गणित विषय पढ़ा रहे हों बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में, तो एक रुचिपूर्ण रूप से पढ़ाएं। कई बार ऐसा होता है कि टीचर उसे बच्चे को पढ़ा रहा होता है, पढ़ाता जाता है, लेकिन बच्चा जो होता है उसे क्लासरूम में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता टीचर क्या पढ़ा रहा है। इसलिए टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्लास को किस तरह से हमें रुचिपूर्ण बनाना है, या फिर क्लास में हमें कौन से TLMs का प्रयोग करना है, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करना है।
इसके अलावा बच्चों को गणित के लिए मोटिवेट करते समय टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर हम उसे जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं उनके बारे में उसे बताते रहें। इसके अलावा उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी उनसे अवगत कराएं, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट अपने आप उसमें जाग सके। इसके अलावा बच्चों को हमेशा ये हमें सिखाना चाहिए कि अपनी तुलना दूसरे दोस्तों के साथ या मित्रों के साथ कभी ना करें कि मेरे मित्र को गणित इतने अच्छे से आती, मुझे नहीं आती, तो हो सकता है मैं गणित में कभी अच्छा ना हो सकूं। क्योंकि जो है हर बच्चे की सीखने की गति अलग अलग होती है। हर बच्चा अलग अलग समय पे वस्तुओं को सीखता है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देर में सीखते हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा इस तरह की तुलना करने से रोकिए। इसके बाद आता है कि अध्यापक को हमेशा अपनी कक्षा में ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके क्लास के बच्चों की क्या क्या विशेष आवश्यकताएं हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाते चले जाते हैं पर बच्चे की नीड्स को हम ध्यान नहीं दे पाते। अब क्या होता है कि बच्चा क्लासरूम में बैठा हुआ है पीछे सीट पे और उसे समझ में नहीं आ रहा कि ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, और टीचर ने कभी उससे जा कर के पूछा ही नहीं। तो हो सकता है वो बच्चा लो विज़न है, उसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही और अध्यापक ने उसकी नीड के बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तो अब क्या है कि दोनों के बीच में गैप आ गया, बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भविष्य में हो सकता है कि वो गणित में वीक हो। इसके अलावा अगर आपकी क्लास का बच्चा बार बार एक ही प्रश्न में एक ही तरह की गलती कर रहा है या फिर समान तरह के प्रश्नों में गलती कर रहा है, तो हमें एज अ टीचर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे दंडित ना करें, कि हम उसे कहें कि तुम बार बार इसी क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हो। उसकी जगह पे हमें ये करना चाहिए कि ये पहचान करनी चाहिए कि ये मिस्टेक कहाँ हो रही है। हो सकता है कि मैं उसे समझा जो रहा हूँ वो उसे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मेरा समझाने का तरीका गलत है, या फिर बच्चे को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है जो मैं समझाना चाहता हूँ। मुझे किसी और तरीके से उसे समझाना है। इसके बाद कक्षा का हमें जो वातावरण है वो हमेशा एक सहयोगपूर्ण वातावरण बना के रखना चाहिए, ताकि बच्चा अगर किसी भी गणितीय गणना में सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो वो टीचर के पास आकर के उससे क्वेश्चन पूछ सके, सकुचाए नहीं। कई बार ऐसा होता है टीचर कक्षा का इतना स्ट्रिक्ट होता है कि बच्चे जो है कोई भी क्वेश्चन पूछने से उससे हमेशा डरते हैं। वो अपने मित्रों से तो पूछ लेते हैं पर टीचर के पास कभी भी नहीं जाते पूछने के लिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को हमेशा प्रेरित करिए कि वो रोज़ का रोज़ प्रैक्टिस करें। कई बार ऐसा होता है कि हमने एक बार उन्हें पढ़ा दिया, उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया, चीज़ें आ गई गणित की, लेकिन फिर वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। अब क्या होता है, अगर हम हफ्ते भर बाद या फिर 1 महीने बाद उनसे वो क्वेश्चंस पूछें तो वो भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों को प्रेरित करते रहना चाहिए कि आप रोज़ प्रैक्टिस करें मैथ्स का, भले एक क्वेश्चन लगाए लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये तो हो गई सामान्य बच्चों की बात। अब बात करते हैं दृष्टि दिव्यांग बच्चों की, कि उनके मन से गणित का भय किस तरह से हम दूर करें। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि लेसन प्लानिंग करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, वैसे ही इसके लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि योजना बनाना, चित्र और रेखांकन बनाना, उपयुक्त अनुकूलन करना, शिक्षण रणनीतियाँ बनाना, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना और उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना। अब इसमें क्या है, योजना बनाना मीन्स जब भी आप किसी बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो गणित, तो हमें इस तरह से उन्हें पढ़ाना है कि बच्चे के लिए गणित सुगम्य हो। तो हमें पहले से ही प्लानिंग कर लेना चाहिए कि हम किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। उन बच्चों के लिए हमें किस किस तरह के डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का प्रयोग करना है, जैसे कि बच्चे स्पर्शीय विधि के द्वारा सीख सकते हैं, बच्चों के लिए ब्रेल उपकरणों की आवश्यकता होगी, बच्चों के लिए टेलर फ्रेम की आवश्यकता होगी, अबेकस की आवश्यकता होगी। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था हम पहले से ही कर लें। इसके अलावा दृष्टिबाधित बच्चों को जब भी हम पढ़ाने जाते हैं तो हमारे लिए एक बच्चों के लिए सीमा होती है और हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम बच्चों को अलग अलग तरह से पढ़ाएं। क्योंकि ऐसा होता है कि
सामान्य बच्चों को आपने ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा पढ़ा दिया या फिर एक ही मेथड से आप पढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन दृष्टिबाधित बच्चों के साथ क्या होता है, कुछ बच्चे ब्लाइंड होते हैं, कुछ बच्चे लो विज़न होते हैं। इसलिए जब भी हम पढ़ाने जाएं तो हमें अपने पढ़ाने का क्षेत्र विस्तृत रखना चाहिए, ताकि अगर बच्चे की कोई भी आवश्यकता पड़ती पढ़ाते वक्त अधिगम सामग्री की, तो हम उसे तुरंत प्रयोग कर सकें। हमारे पास वो सारी चीज़ें उस वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है चित्र और रेखांकन बनाना। मीन्स क्या, जब भी हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो दृष्टिबाधित बच्चों को, तो उस वक्त ये कंपल्शन होता है कि हम अपने साथ TLMs को लेकर के जाएं। सेम यही चीज़ गणित पे भी लागू होती है कि जब भी हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो अपने साथ कोई ना कोई 3D TLM लेकर के जाएं, या फिर अगर उसमें कोई ग्राफ का पोर्शन आ रहा है तो हम उसे छोड़े नहीं, हम बच्चों के लिए ग्राफ टैक्टाइल रूप से बना करके ले जाएं, ठीक है, ताकि जो है वो बच्चों को चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो सकें। इसके अलावा जब भी हम TLM बनाएं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाषा जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो पूरी तरह से उपयुक्त हो। इसके अलावा जब भी हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चों को या समझा रहे हैं, उस समय हमारी जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं वो भी एक उपयुक्त भाषा होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमें वर्टिकल वर्ड यूज़ करने हैं तो हम ऊर्ध्वाधर शब्द का प्रयोग करें, हॉरिजॉन्टल शब्द का प्रयोग करना है तो हम क्षैतिज शब्द का प्रयोग करें। ऐसा नहीं हम उसे टेढ़ा या फिर लेटा हुआ शब्द का प्रयोग कर रहे, तो ऐसे में बच्चे का कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है। नेक्स्ट है उपयुक्त अनुकूलन करें। मीन्स कि अगर हम यूपी बोर्ड के कॉन्सेप्ट्स को देखें कि जब हम यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जाते हैं, वहाँ पे पेपर में एक ऑप्शन होता है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कि वो राइटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त समय का उनका प्रावधान है कि प्रत्येक बच्चे को, दृष्टिबाधित बच्चे को 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे हर आवर में। इसके अलावा उन्हें राइटर प्रदान किया जाता है। तो सेम यही चीज़ हमें भी अपने शिक्षण कार्य पे लागू करनी है। जब भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उपयुक्त अनुकूलन करें। जैसे कि सामान्य बच्चों को अगर हम कोई चीज़ में गणित में पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है उन्हें चीज़ें जल्दी समझ में आए, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चों के साथ सीमा होती है, वो चीज़ों को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप सीखते। इसीलिए हर कंटेंट को हमें पार्ट में समझाना है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हम उन्हें सारा चैप्टर पढ़ा दें। इसके अलावा नेक्स्ट आता है शिक्षण रणनीतियाँ। शिक्षण रणनीतियों में हमें शिक्षक को ध्यान रखना है कि बच्चों के लिए जो भी हम प्रश्न पत्र बना रहे हैं हल करने के लिए, उसमें हम उसे या तो प्रश्न छोटा दें या फिर उन्हें अतिरिक्त समय दें। इसके अलावा हम जब भी अपनी क्लासरूम में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या फिर किसी TLM का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चों को अधिक से अधिक समय दें कि वो TLM के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, उन्हें खोजने का अधिक से अधिक अवसर दें। इसके अलावा बच्चे को जब भी हम गणित सिखा रहे हैं तो जो भी उसकी आवश्यकता है उसकी के अनुरूप उसे शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करें। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करें। मीन्स क्या, अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गणित जो है वो एक अमूर्त विषय है। इसीलिए जब भी हम बच्चे को कोई अमूर्त विषय पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ उससे एक मूर्त अनुभव भी प्रदान करें, ताकि उसके माइंड में अगर कोई गलत अवधारणा डेवलप हो रही है तो हम उसे रोक सकें और सही अवधारणा को डेवलप कर सकें। नेक्स्ट है लास्ट में उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना। मीन्स क्या, अगर हम बच्चे को कोई भी चीज़ वर्बली सिखा रहे हैं या मौखिक रूप से सिखा रहे हैं तो हर एक चीज़ को स्पष्ट करते हुए उसे समझाएं। हमें अगर जोड़ सिखाना है तो हम उसे जोड़ के वक्त हम उसे जोड़ के बारे में सिखाएं कि 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। ऐसा नहीं कि 2 में 2 बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा। अगर हम उसे घटाने का शब्द घटाना प्रयोग करवा रहे हैं तो हम उसे घटाना शब्द का प्रयोग करें। ऐसा जैसे कि 4 में से 2 घटाएंगे तो फिर 2 होगा, ऐसा नहीं 4 में से 2 हटा दिया तो 2 बचे। तो आज के टॉपिक में हमने सीखा कि गणित के भय को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं और गणित का भय क्या होता है। थैंक यू।